ऐसे ऐसे मुर्दे उखाड़ने वाले हैं कि आप लोगों को भी काम करने में मज़ा आए। जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो जगह का नाम है भद्रवा ईस्ट। पर्सनैलिटी है जो इंडिविजुअली लोगों के दिलों में घुसेगा, इंशाल्लाह जीत। एंड सर हमारा ये है कि हम आज जो है आपके पास मुद्दा लेके आए हम अपना कि हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना यूथ जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, अपने यूथ को बता सके कि द फंडा ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट जॉब। जैसे कि आप सभी जानते हो हमारा भद्रवा जो है बहुत एजुकेटेड जगह है, बट हमें ड्रॉबैक क्या है कि हमारा जितना भी यूथ है बस एक ही माइंड में ये बात लेके बैठा हुआ है कि मैंने पढ़ाई करनी है और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो मेन हमारा ये है, मिशन ये है कि हम अपने यूथ को जो है वो उनको उनके पास जाए, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछ सके। हो सकता है कि आज जो मेरे पास आज बंदा आ रहा है तो मैं अपने लेवल पे उनकी आज से ही थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को इंटरेक्ट कर चुका हूं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट हम अल्लाह के फजल से देख के आ चुके हैं। तो इसलिए मेन हमारा ये मुद्दा है कि हम जो है हम अपने यूथ को जो है एक अच्छा मैसेज दे सकें और अपने यूथ को जो है उनको जो है हम उनको एक मॉडिफिकेशन दे सके, उनको आगे ला सके। क्योंकि यूथ आगे आ गया तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा तो वक्त अब आने वाला है, जाने वाला है, और हमारा जो है हमारा बच्चा आगे जाए। इसलिए हम यूथ हमारे पास आ गया तो इंशाल्लाह माँ बाप तो हमारे पास है ही। शादाब भाई, आप एक बिजनेस आइकन भी है, तो क्या सोचकर आप पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं? क्या आपका मंशूर क्या रहेगा? आपको किन जो है डेवलपमेंट किस तरह की रहेगी? सर एक्चुअली जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अभी तक इंटरनेशनल मार्केट 2-3 जगह पे गया, मैं दुबई गया, सऊदी में गया, मैंने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी बाई गॉड कि हम यहाँ पे जी नहीं रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पे जी नहीं रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, हमारा भद्रवा जो है ना ये इतनी खूबसूरत जगह है। मैं जिन जगहों पे अभी गया हूँ इससे खूबसूरत जगह कोई भी नहीं है। हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बट हम कहाँ पे पीछे हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई आ नहीं रहा है, इसलिए अब हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। आज तक हमने अपने बुज़ुर्गों को चांस दिया, हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं फाइट कर रहे थे, बट अब हमें अपना आउटपुट हमें खुद चाहिए। उस फाइट के लिए जो है हम आगे आए हुए हैं। अदरवाइज़ हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हमें कोई एक पर्सनालिटी आइकॉन मिले या कुछ, वो अल्लाह के फजल से हमें भी मीन्स कि अपने सारे भाई जानते हैं। तो इसलिए मेन मुद्दा यही है कि हम यहाँ पे अपने यूथ और हमारी यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से हमारा आधा क्या 80% भद्रवा जो है विंटर्स में भद्रवा छोड़ के जम्मू जा रहा है। इसलिए हम इन चीज़ों पे जो है फोकस करना चाहते हैं। हम यूथ को अभी बुला रहे हैं अपने पास। इंशाल्लाह कल या परसों, हाँ ये 2 दिन है, मैं भी परसों इंशाल्लाह मैं एक रैली निकाल रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि हर अपने उस भाई तक पहुँचने के लिए जो हम सबको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट कि आप सोशल नेटवर्किंग पे भाई को अप्रिशिएट कर रहे हो। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, 2 दिन है हमारे पास, हम डोर टू डोर आपके पास पहुँच सके, सिर्फ उन लोगों के पास जो हमारा फेवर करेंगे और जो हमारे साथ हैं। भद्रवा की बात करें, सीटें 2 है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है फॉर्म फिल कर चुके हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि कुछ लोग जो है वोट स्प्रेड करने के लिए खड़े हो रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें जो है इंडिपेंडेंटली जो है खड़े कर रही है, किस तरह देखते हैं? एग्जैक्टली मे भी ये इशू भी होगा। और ये इशू क्यों हो रहा है, क्यों पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रही है, वो भी यही है कि हमारे पास बेरोज़गारी, वी आर फाइनेंशियली वीक। So the main funda is that if we will financially good, everybody is financially good. I am just going to give the example of Saudi. I just see in the Saudi that there is every person equal, and the main funda is that कि we will make every youth in a equal position। और ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। हाँ मैं मान रहा हूँ ये बात कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट उठे होंगे जो पैसे के लिए उठे हैं या क्या है उनका फंडा, बट हमारा यही तो मेन एम्बिशन है कि हम अपने यूथ को एक सतह पे लाएं। हमारा ये एम्बिशन है कि हम अपने यूथ को सतह पे लाएं एक। और बाकी ये सर मैं आपको बताते जाऊं कि यहाँ पे ये जो इलेक्शन है, आज यूथ जो है हमारा, मैं जैसे आपको बोल चुका हूँ कि हमारा भद्रवा जो है एक पढ़ा लिखा यूथ है हमारे पास। सर ये इस इलेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि ये ना कोई पार्टी मैटर करती है आपकी,
ना आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट मैटर करती है। ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, जो इंडिविजुअली लोगों के दिलों में घुसेगा इंशाल्लाह जीत उसकी होगी। थैंक यू सो मच। अभी मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मैं शरोरा के गांव में का रहने वाला इंसान हूं और जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं वो जगह का नाम है भद्रवाह ईस्ट, और हमारे जो शादाब जी हैं ये भद्रवाह वेस्ट से लड़ रहे हैं। हमारा यहां आना और आपके बीच में ये बातों का बोलना कोई इत्तेफाक नहीं है। हमें जो ज़िंदगी दी गई है ये कुदरत की तरफ से बख्शी है, किसी इंसान की बख्शी हुई नहीं है। हम जो भी काम करते हैं अपनी पर्सनल कमाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल कमाई अगर हमें करनी है वो आज से 15 साल पहले से हम शुरू हुए हैं काम करने के लिए। हमने जगह जगह पे काम किए हैं, उधमपुर में हमने काम किए। हमारे नाम से जाओगे तो रात ज़रूर काटने के लिए आपको रोटी भी मिल जाएगी। ये कुदरत की दी हुई तोहफे हैं, हमें किसी इंसान ने नहीं दिए। अब जब जी अब मुद्दे ये हैं सर, हमारे यहाँ पे आने के मेन मुद्दा क्या है। हम प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ काम कर रहे हैं, एज ए आर्किटेक्ट में काम भी भद्रवाह में कर रहा हूँ। लेकिन मैं मार्केट में क्यों आया, लोगों के बीच में क्यों आ रहा हूँ, उसका मेन रीज़न ये है कि आप सभी लोग यहाँ के जो लोगों ने हमें सिखाया वही उनके पास वापस रिवीजन के लिए हम आए हुए हैं। कि आप हिमाचल गए हो, आप सोलन गए हो, आप बाकी जगहों पे भी गए हो, हर जगह की डेवलपमेंट देखो कितनी बड़ी हो चुकी है। हमारा ये छोटा भद्रवाह जिसको हम छोटे कश्मीर के नाम से जानते हैं, उस छोटे कश्मीर में क्या दिया है हमें आज तक किसी भी सरकार ने। मैं किसी सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हूँ या किसी सरकार से पैसा लेने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हूँ। मैं खड़ा हूँ यहाँ की यूनिटी के लिए, यहाँ की इक्वलिटी के लिए, यहाँ की यूथ के लिए, और यहाँ की के जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो एक यूनिटी एक ह्यूमनिटी जो है हमारी एक रहनी चाहिए। यहाँ पे किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं होना। सहमत नहीं है क्योंकि बिल्कुल सर, मौजूदा सरकारों में जो काम हो रहे हैं, जितने स्लोली जो काम हो रहे हैं, उन सरकारों के हिसाब से अगर हमारे हिसाब से जो काम होने चाहिए थे, जो यूथ है जैसे आप ही हो, मैं आपकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आप अभी आपके माँ बाप ने अपना पेट काट कर आपको पैसे दिए हैं, किस लिए? आपकी एजुकेशन के लिए, कि बेटरमेंट के लिए, एक बेटरमेंट के लिए दिया ना उन्होंने। फाइनली हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे? हमारा आउटपुट उस जगह पे भद्रवाह में हम जहाँ एक बात होती है वो 50 लोगों में फैलकर फिर से वहीं की वहीं आ जाती है। आउटपुट कुछ नहीं है, काम ही नहीं होता है। अभी अगर मैं एज ए आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ, ये इंजीनियर सिविल इंजीनियर हैं, इनका काम है प्रोजेक्ट्स को ऊपर करना, हमारा काम है प्लानिंग का काम। मैं टाउन प्लानर तक का काम जानता हूँ। यहाँ भद्रवाह में कितनी रोडें किस हिसाब से बन रही हुई हैं मैं वो भी डिस्कस दे सकता हूँ। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये भी कहूँगा, जो भी गबन यहाँ पे हो रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम जीते या हारे, इट डजंट मैटर। ये अल्लाह और वोट के लिए नहीं आए हैं आपके पास। हम आपको ये तसल्ली दे रहे हैं कि हमने, और ये आपको मैं बताता जाऊं कि हम लोग जो हैं, हम आज नहीं जुड़े हैं, हमारी इंजीनियरिंग साथ में हुई है और हमारा कोई 20 साल का बॉन्ड है। और इंशाल्लाह हम आपको ये गारंटी देते हैं कि हम ऐसे मुर्दे उखाड़ने वाले हैं कि आप लोगों को भी काम करने में मजा आए।